हेलो स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो से हम पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका के बारे में आप पढ़ रहे थे। न्यायपालिका के विशेषाधिकार आप पढ़ रहे थे। विशेष अधिकार में हम आगे बढ़ेंगे। आज इसमें सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। 3 आपने विशेषाधिकार पढ़े थे और आज इस वीडियो में अगला जो विशेषाधिकार है वो जांच संबंधी विशेषाधिकार। जांच संबंधी विशेषाधिकार जांच संबंधी विशेषाधिकार। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले की जांच करने के संबंध में जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है वो जांच संबंधी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में संसद में लाए गए जो प्रस्ताव होते हैं उनकी जांच करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह हाईकोर्ट के जितने भी जजेज हैं उनको हटाने के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं उनको हटाने के संबंध में संसद में लाए गए जो विधेयक है, जो प्रस्ताव है, उसकी जांच करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसको है? वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को है और किसी को भी नहीं है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं है ये अधिकार। यानी कि किसकी जांच करने के लिए? न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जांच करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? ये विशेषाधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का कि वह हाईकोर्ट के जजों को हटाने के संबंध में, अगर संसद ने कोई ऐसा बिल लाया है या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के संबंध में ऐसा कोई बिल लाया है तो उन बिल के बारे में न्यायाधीशों को जो जांच करने का अधिकार है वो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। इसके अलावा यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायालय में की गई जांच के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। जो भी है सर्वोच्च न्यायालय के जो विशेषाधिकार हैं उनको हटाने के संबंध में यूपीएससी और आरपीएससी के जो यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को कि उनके सदस्य जो है उनको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की गई एक समिति के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये तो था जांच संबंधी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। अब है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में भी उनको अधिकार है। वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में भी क्या है? जांच करने का अधिकार रखता है। किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में जो भी याचिका लगाई जाती है उन याचिकाओं की जांच करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय उन सभी याचिकाओं की जांच करता है जो मौलिक अधिकारों के संबंध की है। इसके अलावा राष्ट्रपति को परामर्श देना भी सर्वोच्च न्यायालय का काम है। तीसरा जो अधिकार है राष्ट्रपति को परामर्श देना। देश का जो भी राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? राष्ट्रपति को परामर्श देगा। किस संबंध में? न्यायिक संबंध में, न्याय जो भी निर्णय है उनके संबंध में। जैसे जजों की जो पद हैं वो खाली हैं तो ऐसे संबंध में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि संबंधित विभाग में या संबंधित हाईकोर्ट में क्या है पोस्टें खाली है तो आप इसके संबंध में कुछ कार्रवाई करें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार थे। इसके संबंध में और विशेषाधिकार क्या है वो भी बात करते हैं। अगला विशेषाधिकार, तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को है। जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपने पढ़ा। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो इसका अधिकार है, इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि ऐसे मामले जो किससे संबंधित हो, जो राष्ट्रपति से संबंधित हो, ऐसे मामले जो किससे संबंधित हो, जो दो राज्यों के बीच से संबंध में हो, ऐसे राज्य जो किससे संबंधित हो, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच के मामले हैं उनकी सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। आपने ये जाना था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अपीलीय अधिकार हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि हाईकोर्ट के मामलों को वो सुन सकता है। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, उनकी सुनवाई आगे करवाई जा सकती है। न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
ये अपीलीय अधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख के रूप में भी काम करता है। अभिलेख के रूप में कैसे काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी निर्णय है, उन निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड रूम में भी कार्य करता है। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित विशेषाधिकार। अगला जो विशेषाधिकार था वो रिकॉर्ड रूम में आपने जाना जांच संबंधी, यानी कि जांच करने का अधिकार है। किस संबंध में? अगर न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में कोई बात की गई है तो ऐसे संबंध में न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही है। यूपीएससी और आरपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को हटाने के संबंध में जांच करने के जो कमेटी बनाई जाएगी वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बनाई जाएगी। उसके जांच के आधार पर उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। इस बात का प्रावधान भी हमारे संविधान में न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका को अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। वो याचिका कौन कौन सी है वो आप मौलिक अधिकारों में पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की याचिका होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार थे, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार थे, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार थे। अब बात करते हैं न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है? न्यायिक सक्रियता आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, जो आप 3 अंग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अंग आप पढ़ चुके हैं वो है व्यवस्थापिका आप पढ़ चुके हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। न्यायपालिका हम पढ़ रहे हैं, जो शासन की व्यवस्था, जो 3 प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका 3 अंग है। इन तीनों को नियंत्रित और संतुलित रखने के लिए जो काम होता है उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा अपने निर्धारित कार्य को नहीं करने पर न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाने वाली याचिका को हम क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। कार्यपालिका के द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करने पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई पहल वो क्या कहलाती है? वो न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इसके अलावा लोकहितवाद भी इसमें अंतर्गत माना जाता है। लोकहितवाद क्या है? लोकहितवाद, इसको PICI कहते हैं इंग्लिश में। ये कॉन्सेप्ट दिया था सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया था। लोकहितवाद, लोकहितवाद क्या होता है? लोकहितवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था भारत के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पूर्व न्यायाधीश थे वो PN भगवती मिश्र ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और VR कृष्णन अय्यर ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? VR कृष्णन अय्यर और भगवती प्रसाद मिश्र। भगवती प्रसाद मिश्र ने कॉन्सेप्ट दिया था। और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या है कि ऐसे मामले जो क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि के तौर पर उसके रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता, ये नागरिक बतौर एक नागरिक के तौर पर समाज के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जो भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार नहीं है तो कोई मित्र, उसका दोस्त हो सकता है, या दोस्त भी नहीं है तो मीडिया हो सकता है, हमारे देश का मीडिया। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाएं, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होने के संबंध में न्यायपालिका में जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकारों को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे देश के पूर्व न्यायाधीश PN भगवती मिश्र, और जो मुख्य न्यायाधीश थे VR कृष्णन अय्यर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके लिए संविधान में 98वां संविधान संशोधन किया गया। 98वां संविधान संशोधन जो संविधान में किया जा रहा है, 98वें संविधान संशोधन का संबंध विधि आयोग से है। विधि आयोग के तहत न्यायाधीशों, सरकार की मंशा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लेकर, न्यायाधीशों के जो इनको हटाने के संबंध में कुछ अपना इसमें निर्णय करना चाहती है। इस वजह से क्या है, ये विवाद का विषय बना रहता है। तो ये था
98वां संविधान संशोधन, लोकहितवाद, न्यायपालिका की जो न्यायिक सक्रियता है वो आपने पढ़ी। न्यायिक सक्रियता कहाँ जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर उसके रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्धारित कार्य है, उन निर्धारित कार्यों को नहीं करने के संबंध में जो याचिका जारी की जाती है उसको बोलते हैं हम न्यायिक सक्रियता। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहल की जाती है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं नलसा। नलसा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विधिक आयोग, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसा, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विधिक आयोग क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद जो है 39A नाम का एक अनुच्छेद है, जो ये कहता है कि राज्य सभी लोगों को न्यायिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? निःशुल्क न्याय की बात करता है। निःशुल्क न्याय सभी लोगों को, राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी लोगों को राज्य क्या करे? निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करें। इसको देखते हुए सरकार ने, भारत सरकार ने ये जो एक्ट बनाया है वो क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि नलसा, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय विधिक आयोग इसको कहा जाता है। ये क्या काम करता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को न्याय की प्राप्ति हो। इसका उद्देश्य यही है, सभी लोगों को न्याय मिले। इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। किसकी? लोक अदालतें बनाई जाती हैं। लोक अदालतें जो बनाई गई है वो इसी के कारण बनाई गई है, नलसा के कारण। लोक अदालतों में व्यक्ति अपने मामलों की सुनवाई करवा जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 1987 से नलसा लोक सेवा जो लोक अदालतें हैं उनकी स्थापना की गई है। पहली जो लोक अदालत स्थापित की गई थी देश में, वो कहाँ की गई थी? पहली लोक अदालत जो स्थापित हुई वो महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पहली बार लोक अदालत की व्यवस्था की गई थी। देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है जहाँ पर लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। लोक अदालत में लोगों की सहायता करने के लिए एक वकील उनको उपलब्ध करवाया जाता है, और उसमें ही क्या है, मामलों को निपटारा करवाने के लिए जजेस भी वहीं होते हैं। सब कुछ वहीं होता है लोक अदालत में, और लोग क्या अपने मामलों की सुनवाई यहाँ करवा सकते हैं, सभी लोग। साथ ही साथ मामलों को शीघ्र निपटारा करवाने के लिए तुरंत न्याय देने लोगों को मिले, इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनको ध्यान में रखते हुए निःशुल्क अदालतें बनाई गई है जो लोगों को न्याय उपलब्ध करवाती है। महाराष्ट्र पहला स्टेट है जहां इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, और ये इसमें लोगों को निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाने का कार्य भी ये करती है। और यहाँ सभी प्रत्यक्ष रूप से अपने जो एडवोकेट है उससे बात उपस्थिति में होकर मामलों के शीघ्र निपटारा करवाने के लिए करवाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नलसा का अध्यक्ष है, नलसा का संरक्षक माना गया है। नलसा का जो संरक्षक है वो कौन होगा? यानी कि नलसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नलसा है इसका जो संरक्षक, इसका जो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, इसकी देखरेख करेगा, इसका कंडक्ट जो ध्यान में रखने वाला है, किसके ध्यान में रखा? इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। जो भी देश में होगा यानी कि पद से उसको लिया जाएगा सीधा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो वकील होंगे, वरिष्ठतम वकील और वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। जो सीनियर जजेस होंगे, सीनियर जो एडवोकेट होंगे वो इसके मेंबर होंगे। काम क्या है इसका? काम इसका यही है लोगों को निःशुल्क न्याय मिले, लोगों को आर्थिक रूप से न्याय के संबंध में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। इस वजह से क्या है, लोगों को न्याय की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विधिक आयोग नलसा की स्थापना की है। बंद करना, राष्ट्रीय विधिक आयोग की स्थापना की है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो हमने इस वीडियो में इन 2 वीडियो के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ने का प्रयास किया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या पावर है, जज किस प्रकार से नियुक्त होते हैं, जजों के बारे में आपने जाना। ये सब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत है, सब आपने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार है, विशेषाधिकार क्या है, इन सभी के बारे में आपने इस वीडियो में जाना। यानी कि इस वीडियो के तहत आप
सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार है उनको, जजों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, जजों को हटाया किस प्रकार जाता है, न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार उसको हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्ट्रक्चर आपने जाना था वो इस प्रकार से है। जो सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इसके नीचे हाई कोर्ट है, इसके नीचे DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके नीचे TC है। ये सारे आपने पढ़ चुके हैं। और इसके तहत इनके क्या क्या काम है। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। उच्च न्यायालय को क्या है? उच्च न्यायालय उसका काम क्या है? निचली अदालतों के मामलों को सुनना इसका काम है। सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सरकार, भारत सरकार राज्य सरकारों के बीच में हुए विवादों को निपटाने का काम ये करती है। हाई कोर्ट का काम क्या है? निचली जो अदालतें हैं इनके मामलों को सुनने का जो काम कौन करती है? वो हाई कोर्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि तहसील कोर्ट है तो उनके मामलों को सुनवाई करने का ये काम करती है। इसके नीचे तो कुछ है, इसमें TC यानी जो लोक अदालत, इसके नीचे लोक अदालत मानी जाती है, जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ लोक अदालत। यानी कि जो ये है TC यानी तहसील कोर्ट है, तहसील कोर्ट से नीचे लोक अदालत है, यानी कि यहाँ व्यक्ति अपने मामलों की सुनवाई करे। तो ये इस प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं करना पड़े, लोगों को शीघ्र न्याय मिले, इसलिए वजह से तो ये नल सा बनाया गया है। तो ये सब जाना था आपने इस वीडियो में, पिछले वाले 2 वीडियो के माध्यम से आप ये पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो भी आपने इस वीडियो में पढ़े। अपीलीय अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के जो क्या क्या पावर है वो सब पढ़ चुके हैं। अपीलीय अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, रीट्स जारी करने के संबंध में अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। न्यायिक सक्रियता आपने जाना। न्यायिक सक्रियता किससे कहते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा निर्धारित कार्यों को नहीं करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहल की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और इसके संबंध में लोक हितवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो P.N. भगवती मिश्र ने दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे P.N. अय्यर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सब आपने पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका और इनमें पूरा आपने इस वीडियो में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय वित्त आयोग के बारे में, उसके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।